तो यहाँ पर मुकाबला चूरू सीट पर काफी रोचक नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने मैदान में उतारा है देवेंद्र झाझड़िया को, जिनसे बातचीत अभी सहयोगी यहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है राहुल कस्वां, जो कि बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। तो चूरू यहाँ पर हॉट सीट बनी हुई है। किस रूप में अब यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा और 4 जून को तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, क्या तैयारियां की गई है, मौके पर अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है, बताएंगे सहयोगी। इस वक्त मेरे साथ गजेंद्र मौजूद है। मैं आपके पास आ रही हूँ। गजेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां की गई हैं और कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से काफी उत्साह है वो भाजपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी ऐसी है जो भाजपा की साड़ी से लिपटी हुई, भाजपा की साड़ी जिन्होंने पहना किया, इसमें काफी उत्साह लोगों में। इन जो मीटिंग में शामिल होने आए इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर कितना उत्साह है। सर, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, पूरे विश्व का बहुत बड़ा नेता चूरू आ रहा है। ये चूरू का सौभाग्य है। निश्चित रूप से जनता में इस बात का मैसेज जाएगा, आने वाले समय में राजस्थान 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूरू में इस बार सीट है वो फंसी हुई है। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद कुछ मोमेंटम है बनेगा भाजपा पक्ष में? अच्छा, फंसी भी नहीं है, मोमेंटम इतना तेज बनेगा मोदी जी के आने के बाद में, उसकी सीमा नहीं है, पूरा चुनाव खड़ा हो जाएगा। सर, कितनी उम्मीद है आपको प्रधानमंत्री मोदी की सभा से? कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में यहाँ पे नजर आ रहे हैं? भारी उत्साह, लोगों में अपार भीड़ चारों ओर से आ रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, भाजपा नेताओं में काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। व्यवस्थाओं की बात करें तो काफी यहाँ पर साक्षों व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस मौजूद है और सघनता से जांच है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सभा ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की नजरिए से पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और काफी बड़ी संख्या पे भाजपा नेता कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने भी देवेंद्र झाझड़िया से बात की, उनका भी कहना था कि इस बार फिर से 25 सीटें राजस्थान के अंदर भाजपा जीतने जा रही है और 400 पार का 2 मार्च नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, वो भी पूरा होगा। तो निश्चित रूप से देखिए, काफी उत्साह लोगों में यहाँ पर नजर आ रहा है। जी मणि, तो उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। वक्त क्या बताया जा रहा है, कितना इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी है वो यहाँ पर 11:45 पर चूरू पहुंच जाएंगे और 11:53 पर वो सभा स्थल पर होंगे और 50 मिनट तक वो है प्रधानमंत्री मोदी वो चूरू के अंदर रहेंगे, सभा स्थल पर रहेंगे और जिसके बाद वो अपने विमान के से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे में ये कार्यक्रम रहेगा। और विशेष बात इस सभा को लेकर इस बात ये है कि जो कार्यक्रम के अंदर जो महिलाएं हैं उनको कोई जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। जी, मुकाबला कैसे यहाँ पर नजर आ रहा है गजेंद्र, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं जो 2 बार के चूरू सीट से सांसद रह चुके हैं, बीजेपी से बगावत करके शामिल कांग्रेस पार्टी में हुए हैं। तो चुनौती यहाँ पर किस रूप में नजर आ रही है दोनों ही पार्टियों के लिए, मसलन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? जी मणि, सवाल दोहराएंगे अपना? सवाल मेरा यह है कि यहाँ पर 2 बार के सांसद चूरू सीट से रहे हैं राहुल कस्वां, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उधर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है, जो कि पैरालंपिक हैं और उन पर दाव खेला है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के लिए किस रूप में चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है, मसलन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? देखिए, काफी इस बार मुकाबला वो चूरू के अंदर काफी रोचक है, क्योंकि राहुल कस्वां है वो बगावत करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि चूरू के अंदर मुकाबला वो रोचक होगा, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें चूरू से टिकट है वो थमा दी। जिसके बाद अब चूरू के अंदर एक और जहां राहुल कस्वां मैदान में है, जिनके साथ 33 साल की एक लंबी विरासत है। राहुल कस्वां के पिता है वो 4 बार सांसद रह चुके हैं चूरू से। इसके अलावा वो खुद राहुल कस्वां 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में विरासत है वो राहुल कस्वां के साथ, राजनीतिक विरासत कही। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो उन्होंने खेलों के अंदर भारत का नाम है वो विश्व पटल पर रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया और जिसके बाद से चूरू के अंदर है वो मुकाबला वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को संजीवनी मिलेगी और निश्चित रूप से भाजपा खेमा है वो खुश है, काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भाजपा के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि 60,000 कुर्सियां लगाई गई है। इसके अलावा इतने लोगों के खड़े रहने की और बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज चूरू से क्या संदेश देते हैं, क्योंकि पिछली दफा जब प्रधानमंत्री चूरू आए थे तो सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 के अंदर हुई थी, उसके एक दिन बाद यहाँ पर चूरू आए थे। उन्होंने ये नारा दिया था कि सौगंध मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। और तो इसके बाद से माहौल बना देश के अंदर। वही अब आज क्या नारा प्रधानमंत्री मोदी देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है तो उससे कहना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह तो जबरदस्त है, लेकिन ये उत्साह क्या रहेगा
क्योंकि अब चूरू की बात करें तो चूरू जिला है वो डार्कलैंड के नाम से ही प्रसिद्ध है। चूरू, सीकर हो या फिर झुंझुनू हो, यहाँ पर डाक मतदाताओं की बाहुल्यता है। तो ऐसे में कितना प्रभावित है इन मतदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चूरू यदि संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 22 लाख मतदाता है और 8 विधानसभाएं यहाँ पर आती है, जिनमें सबसे बड़ी विधानसभा है वो सरदार शहर है और सबसे छोटी विधानसभा है वो सादुलपुर है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों के जो प्रत्याशी हैं वो सादुलपुर से हैं और सबसे छोटी सीट भी सादुलपुर है। तो इसमें दिलचस्प मुकाबला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन कड़ा मुकाबला यहाँ पर राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझड़िया के बीच नजर आ रहा है। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो इंतजार किया जा रहा है 11:45 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र